Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. I welcome you all in my new channel, RK's Academic Zone. Today, I welcome you all in my class. It means this is your first class where I'll teach you what is sociology. समाज शास्त्र क्या है। आज इस इंट्रोडक्टरी क्लासेस में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि समाज शास्त्र क्या है। जैसा कि जितने भी हमारे 11th के स्टूडेंट्स हैं उसको सबसे पहले उन लोगों को पढ़ना पड़ेगा समाज शास्त्र और समाज, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। इट मीन्स ये दोनों ही चीज जो है समाज शास्त्र और समाज एक दूसरे से रिलेटेड है। समाज के बारे में जो अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन वस्तु को, विषय को ही हम समाज शास्त्र कहते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आउटलाइंस इंट्रोडक्टरी क्लासेस में आप लोगों को बताऊं और ये बता दूं कि समाज शास्त्र क्या है और समाज क्या है। देखिए, समाज हम किसी भी जगह को कह सकते हैं। अगर एक फॉर एग्जांपल आप ले लें, हम बोले आर्य समाज, ब्रह्म समाज, छात्र समाज, शिक्षक समाज, इट मीन्स वो समाज है। अब इसके शाब्दिक अर्थ को समझिए। समाज है, समाज को क्या बोलेंगे? समाज जहां पारस्परिक हमारे बीच अंतः क्रियाएं होती हो। व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। यानी समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है जहां पर हम एक दूसरे के साथ उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे को अपने व्यवहार से प्रभावित करते हैं। कुछ हम उनसे सीखते हैं, कुछ हम उन्हें सिखाते हैं। और क्या सीखते हैं, क्या सिखाते हैं? चाहे वो हमारा भाषा संबंधित ज्ञान हो, हमारे रहन सहन का स्तर हो, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हो, जैसा भी हमारा खान पान हो, हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। वहां हर तरह के जाति के लोग होते हैं, हर वर्ग के लोग होते हैं, हर भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। तो जैसे जैसे अगर मानिए अभी मैंने बोला आर्य समाज या शिक्षक समाज, यानी जहां शिक्षकों का एक संघ होगा, एक शिक्षकों का जो समूह होगा, वहां पर जब वो एक दूसरे को प्रभावित करते होंगे, एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाओं के साथ, पारस्परिक विचारों के साथ, तो वो एक समाज का निर्माण करेंगे। इस समाज की जरूरत क्यों हुई हमें? समाज का जरूरत क्यों हुआ? समाज हमने क्यों निर्माण किया? तो हमने कोई समाज का निर्माण नहीं किया। व्यक्ति जहां इकट्ठे खड़े हुए वहां एक समाज बना। यानी हमारे जरूरत का ही चीज है हमारा समाज। व्यक्ति के बिना समाज नहीं और समाज के बिना व्यक्ति नहीं। एक छोटा सा चीज बता दूं मैं, हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट पाया जाता है, बेसिक इंस्टिंक्ट होता है हर ह्यूमन बीइंग्स का। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट। यानी वो एक ऐसा इंस्टिंक्ट होता है जहां एक फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी वर्क्स। यानी फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी का मतलब, इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब हो गया सुरक्षा और इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा, यानी असुरक्षित रहने की भावना। एक छोटा सा चीज, जब आप अकेले घर में होते हो और कोई नहीं होता है आपके पास, तब उस वक्त आपको फील क्या आप करते हो? उस वक्त आपको लगता है कि दो लोग और आए, या तो मैं किसी दोस्त को बुला लूं, या कोई मेरे सगे संबंधी आ जाए जिससे मैं बातचीत करूं। अकेले एक इनसिक्योरिटी आपको लगता है किसी भी वजह से। तो वो इनसिक्योरिटी का जो फीलिंग्स होता है ना, जब हम समाज का निर्माण किया हमने, तो यानी वही एक फीलिंग्स हमारे साथ वर्क किया, फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। जैसे एक इंस्टिंक्ट हम कहते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर अपना कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, जैसे भूख, प्यास, नींद। ये इंस्टिंक्ट उसके साथ जन्मजात है, यानी बर्थ के साथ साथ वो ग्रो किया है, उसके अंदर ही है। जब हम प्रारंभिक समाज की जिक्र करें, यानी शुरू की बात करें, वो एक स्तर था। थोड़ा सा मैं डिटेलिंग कर दूं आप लोगों को, चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लासेस में आपको जानना जरूरी है। जो बुक्स आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक्स, साथ साथ में एक चीज बताऊंगा, आप लोगों को कुछ हेल्पिंग बुक्स की जरूरत होगी ताकि आप एक गहन अध्ययन कर सकें। मैं आप लोगों को इस इंट्रोडक्टरी क्लासेस के माध्यम से कुछ ऐसे चीजें जो है जो बता देना चाहता हूं, जिससे आपकी जानकारी जो है समाजशास्त्र के ऊपर, यानी समाज के ऊपर अच्छे तरीके से विकसित हो जाए, धारणा बन जाए कि जिस विषय को मैं पढ़ने जा रहा हूं वो क्या है। तो पहला अध्याय ही आप लोगों का ऐसा है, समाजशास्त्र और समाज।
हम समाज का जिक्र अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी समाज का अध्ययन जो विषय करता है उसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं, सोशियोलॉजी कहते हैं, जो मैं बाद में आऊंगा। फिलहाल मैं ये बताना चाहूंगा, जैसा कि अभी मैंने कहा कि समाज का निर्माण व्यक्ति ने किया, यानी व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक है। व्यक्ति के बिना समाज नहीं और समाज के बिना व्यक्ति नहीं। यानी अगर व्यक्ति नहीं होगा तो समाज का निर्माण कैसे करेंगे, और समाज नहीं तो हम रहेंगे कहां पर, हम ठहरेंगे कहां पर। अब यहां पर कुछ धारणा ऐसे ऐसे बनते हैं कि भीड़ को देख के क्या हम उसे समाज बोलेंगे, भीड़ को हम या संघ को हम समाज बोलेंगे। तो देखिए, छात्र संघ, आज मानिए आप इंटर में है, कल ग्रेजुएशन में जाएंगे, हो सकता है पीजी करें, उसके बाद वहां से निकल जाए, तो जिस संघ का आपने मेंबर बना था उस संघ से आप बाहर चले जाएंगे, निकल जाएंगे। मगर कुछ ऐसे, जैसे क्या है, जब तक आप शिक्षा यानी शिक्षित या शिक्षक बने हैं, इस दौर से चल रहे हैं। अगर आप शिक्षक बने हैं तो आप शिक्षक समाज के अंदर हैं, और अगर आप रिटायर भी करते हैं तो उससे बाद क्या कहलाएंगे, आप रिटायर्ड टीचर कहलाएंगे, यानी या प्रोफेसर कहलाएंगे। यानी वहां से, उस समाज से आप बाहर नहीं जाएंगे। जब भी आपका परिचय बनेगा वहां से बनेगा। बात को समझ में आई? अगर हम बोलते हैं आदिवासी समाज, आदिवासी जो लोग, जनजातीय समाज, तो ये समाज क्यों? क्योंकि वहां उस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो उसका समाज है, जहां उसी एक तरह का रहन सहन, खान पान, विधि विधान सब कुछ होता है। तो मुद्दा जो है वो समाज के लिए, मैंने इतना ही से कहा फिलहाल कि समाज क्या है, एक नेटवर्क है। एक नेटवर्क है किस चीज का? सोशल रिलेशनशिप का, एक सामाजिक संबंधों का जाल है, जिसको हम लोग समाज बोलते हैं। ठीक है? और ये समाज का निर्माण हमने अपनी जरूरत के लिए किया है। जब हम प्रिमिटिव एज में चले जाए, वो जो एज था जहां पर हम घुमक कर जिंदगी जीते थे, यहां से वहां, वहां से यहां, और हम अपने रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान का तलाश करते थे। किस तरह का स्थान का तलाश करते थे? जहां हम सुरक्षित रह सके। अगर हमने औजारों का निर्माण किया, किस लिए किया? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किया। और शायद ये सब चीजें आपने पढ़ा भी होगा, आगे पढ़ेंगे भी हर विषय में, कि वहां क्यों बना इस तरह का चीज। हम उससे नुकीले नुकीले जो औजार बनाने लगे, या ईंटा पत्थर से हमने बनाया, या कभी आग का इन्वेंशन जो हुआ, हम आग को खोज निकाले, क्यों? अपनी जरूरत के लिए, जरूरत के लिए। हार्वेस्टिंग कैसे हुआ? एक छोटा सा चीज आप सोचिए, अगर जहां पर हम रहे, अगर उस समय फल मूल कुछ भी खा के हम जिंदगी गुजारते थे, तो शायद कभी हमने देखा होगा जिस फल को हमने खाया उसको जमीन पे छोड़ दिया, कुछ दिनों के बाद देखा वहां से उसी तरह के एक पौधे आए, फिर वो बड़ा होकर एक पेड़ बना, पेड़ में फिर वही फल आ गया। तो हमारा दिमाग, इंसान का दिमाग जो है, इंसानी दिमाग, हम हमेशा बोलते हैं खोजी दिमाग है। ऑलवेज वी रन टुवर्ड्स इन क्वेस्ट ऑफ नॉलेज। हम लोग दौड़ते हैं किस तरफ? ज्ञान की खोज में। हमारे अंदर हमेशा ये भावनाएं जागृत होता है, क्यों, काहे, कैसे, कब, प्रश्न। इंसानी दिमाग में हमेशा प्रश्न होता है, और वही प्रश्न जो है हमको आगे की तरफ ले चलता है। दिन क्यों, रात क्यों, क्यों अगर कोई चीजें आए, किसको हमने भगवान बनाया, किसको हमने पूजने लगा, ये सब हम लोग आगे आगे देखेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं बहुत। तो आज आप लोग देखिए, नए नए पीढ़ियां, आप लोग देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, टैटूज बनाते हैं, टैटूज बनते हैं। लेकिन ये टैटूज का कंसेप्ट आया कहां से? अगर अभी भी आप चले जाएंगे, पहले के लोगों को देखेंगे, जहां हम लोग गोदना कहते थे, हाथों में लोग ऐसे अपने पति का नाम, कोई स्त्री या कोई जो मर्द है वो किसी चीज का, क्लोन का नाम, यानी कोई पेड़ पौधे, भाग, वहां पर अगर बाघ भालू किसी चीज का, वो तस्वीर बना लेते थे गोदना करके। उस समय वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था। आज के दौर में, आज जैसे टैटूज बनते हैं तो बहुत मानी आधुनिक यंत्रों के द्वारा उसे बना लिया जाता है। मगर ये कंसेप्ट आया कहां से? उसी जगह से आया, वो रन करते हुए आया हमारे साथ। कोई भी चीज जो शुरू में था वो एग्जिस्ट करते हुए अभी यहां तक आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, हम कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों से जुड़े हुए थे, और ये हमारा एक समाज के अंतर्गत एक चीज रही है, हमारा कंसेप्ट बना इससे। और समाज का निर्माण हमने अपने जरूरतों के लिए किया। हमने वहां पर इकट्ठे रहना इसलिए शुरू किया क्योंकि हमें डर लगा, हम जानवरों से डरते थे। उस समय हमारे पास ऐसा कोई संज्ञा ज्ञान नहीं था। अगर मानिए पिता, पुत्र, माँ, भाई, बहन, भाभी, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ पुरुष और महिला, पुरुष और महिला। तो उसी तरीके से हम बढ़े, हमारा प्रोडक्शंस बढ़ा, हम आगे बढ़े। यानी उस एज को कहा जाता था, उस समय हमारे पास कोई संज्ञा ज्ञान नहीं था, बहुत प्रिमिटिव कल्चर में हम लोग थे, लाइक एक एनिमल,
एनिमल्स की तरह हम लोग रहते थे। और उसकी चर्चा आगे हम लोग पढ़ेंगे। कि जिस विषय को लेकर अगर आप लोग बढ़ेंगे, सोशियोलॉजी को लेकर अगर आप आगे बढ़ें तो ग्रेजुएशन लेवल में या फिर वहां पर आप पढ़ेंगे एक मानव शास्त्र भी आता है जहां पर ये सब चीजें आपको जानकारी में मिलेंगी। लेकिन फिलहाल जो कंसर्निंग सब्जेक्ट्स है जहां पर मैं बात कर रहा हूं समाज की, तो समाज यानी वही हो गया जहां पर हम एक सोशल रिलेशनशिप बना लेते हैं और वो हमारे लिए एक समाज फॉर्म कर लेता है। आज आधुनिक समाज या पौराणिक समाज, जैसा भी हम लोग बोले, उस समय का समाज पौराणिक समाज था, आज आधुनिक समाज है। क्यों? क्योंकि हर चीज आज आधुनिक रूप से हम लोग इस्तेमाल करने लगे, हम लोग आधुनिक अपने आप को कहने लगे, आगे की तरफ बढ़े, प्रोग्रेसिव है। तो ये समाज, ये सोसाइटी प्रोग्रेसिव है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं समाज। समाज में प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो समाज आ गया, कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया मोटा मोटी कि समाज क्या है, जहां पर ये नेटवर्किंग होता है, जहां पर हम लोग इकट्ठे ठहरते हैं और एक दूसरे को अपने पारस्परिक अंतःक्रियाओं के द्वारा उस प्रभावित करते हैं। क्लियर है? अब चलिए, ये जो समाज हो गया, समाज का ही एक क्रमबद्ध क्रमिक विकास का अध्ययन जिस विषय वस्तु के द्वारा, जिस विषय के द्वारा किया गया या किया जाता है, उसी विषय को हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। यानी समाजशास्त्र क्या है? व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस। समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है। सोशियोलॉजी ये लैटिन और ग्रीक भाषा से बना है, सोशियस और लोगस। सोशियस का मतलब होता है समाज और लोगस का मतलब होता है विज्ञान, शास्त्र। इसका प्रादुर्भाव 1838 से 1839 के बीच में हुआ और ऑफिशियली अगर यूं कहा जाए, ये बहुत ही पुराना विषय नहीं है, नवीन विषय है। और ऑफिशियली इस विषय का अगर प्रादुर्भाव हुआ, और वहां पर हम लोग कहते हैं कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी सर अगस्ट कॉम्ट। आप लोग याद रखेंगे, सर अगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले जब उन्होंने इस विषय को हमारे सामने रखने की कोशिश किया, उसके पहले इसका नामकरण उन्होंने इसे सामाजिक भौतिकी रखा था, सोशल फिजिक्स। ये छोटी छोटी चीजें जो है, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, हो सकता है आपके बुक्स में मिले ना मिले, तो जो भी, इसलिए मैंने पहले से कहा कि कुछ आप सबऑर्डिनेट बुक्स ले लेंगे, सहायक। मैं आपको जाते जाते नाम भी बताऊंगा कुछ किताबों की, तो वो आप नोट कर लेंगे। तो उन विषयों से जब आप देखेंगे, उन किताबों से आप देखेंगे, तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो है आपको मिलेंगी। और मैंने इसलिए पहले कहा कि ये इसका डेफिनेशंस और आगे जो जो चीजें हैं सोशियोलॉजी के साथ अदर साइंस का रिलेशनशिप, जितने भी हमारा सोशल साइंसेज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, उसके साथ पारस्परिक क्या संबंध है, समाजशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो ग्रेजुअली हम एक के बाद एक क्लासेस में ये सब चीजें बताते रहेंगे। फिलहाल मैंने आपको यही बताया कि समाजशास्त्र और समाज क्या है। समाज आपको मैंने बताया, और इसी समाज का जो अध्ययन करने वाला विषय है, उसी विषय को हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। जहां पर यानी जब इंसान आएंगे, व्यक्ति आएगा, समाज आएगा, तो समाज और व्यक्ति के साथ जो संबंध यहां बन रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे ग्रो कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि हम लोग एक नए समाज में आ गए, प्रोग्रेसिव सोसाइटी में। यहां पर हमारे फैमिलीज हैं, पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, ज्वाइंट फैमिलीज था, और आज हम लोग क्या देखते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गया। यानी इट मींस अगर संयुक्त परिवार है और न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, एकाकी परिवार है, ये भी आपका पाठ्य विषय है। परिवार अगर है तो परिवार भी आपका पाठ्य विषय है। हम समाज में रहते हैं। मानव, एरिस्टोटल ने क्या कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है। एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने क्या कहा, मनुष्य एक सामाजिक पशु है। मैन इज अ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल यानी एनिमल की पूरी प्रवृत्ति जो है वो एक इंसान में भी है, मगर हम सोशल हैं, सामाजिक है। और सामाजिक किस लिए है? क्योंकि हम समाज के लायक बिहेव करते हैं, उसी अनुरूप हम लोग अपना बर्ताव करते हैं। अगर उस तरह का सामाजिक बर्ताव नहीं करेंगे, असामाजिक तत्वों को लेकर चलेंगे, तो हम असामाजिक कहलाएंगे। और समाज के लायक रहने के लिए हमको संस्कृति, अपना संस्कार, उसको धरोहर के रूप में रखना पड़ेगा। यानी संस्कृति और संस्कार, हमारा धर्म, रिलीजन, हमारा जाति, हमारा वर्ग, ये सारा चीजें जो है, ये हमारा समाजशास्त्र का विषय वस्तु है, जो हम आस्ते आस्ते आगे आगे एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है? तो इन विषयों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यानी सोशियोलॉजी में अभी मैंने आज का इस क्लासेस में ये जिक्र किया, जो इंट्रोडक्टरी क्लास था हमारा समाजशास्त्र का, वहां पर हमने ये कहा कि व्हाट इज सोसाइटी एंड व्हाट इज सोशियोलॉजी। सोसाइटी मैंने बता दिया, और उसी सोसाइटी का अध्ययन करने वाला जो विषय है, उस विषय को हम लोग समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र का जनक कौन है? सर अगस्ट कॉम्ट।
इस विषय का प्रादुर्भाव ऑफिशियली कब हुआ? 1838 से 1839 में। देखिए यहां पर कितने सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके लिए निकल गए। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप लोग अपने नजर में रखेंगे, याद रखेंगे और नोट करके रखेंगे। ग्रेजुअली एक चीज और मैं बता दूं, आपका बुक्स और रिलेटेड जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा, आपका नोट्स होगा, मैंने पहले भी बताया था, जो लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूंगा, कल भी मैंने जिक्र किया था कि हमारा ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और हर डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होगा, उस लिंक में आप जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप से उसको ज्वाइन करेंगे। वहां आपको पीडीएफ फाइल के जरिए हो बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, नोट्स संबंधित आपके किताबों की चीजें सब कुछ मिलेगा वहां पर। ठीक है, चलिए जाते जाते मैं कुछ आपको ये बता दूं, किताबों के नाम बता दूं, कुछ किताब जो है हेल्पफुल बुक्स जो है जो आपके काम में आएंगे, वो आपको उसको नोट कर लें और उसको दिमाग में रखेंगे वो किताबें क्या क्या है। देखिए कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसको आप नोट करके रख सकते हैं। ए आर देसाई के बुक्स होंगे, गुप्ता एंड अग्रवाल के बुक्स होंगे, एम श्रीनिवास के बुक्स होंगे, एस.सी. दुबे के बुक्स होंगे और आर.एन. मुखर्जी। है तो बहुत सारे बुक्स, लेकिन ऐसे कुछ चुनिंदे बुक्स हैं जो मैंने आपको रेफर्ड बुक्स के रूप में दिया। ये नाम आप लोग याद रखेंगे और ये जो आपका जितना भी मैंने ऑथर का जिक्र किया है, इनके बुक्स आप ले सकते हैं हेल्पफुल अपने लिए, सबऑर्डिनेट बुक्स। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलते चलते मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैं हमेशा आपके साथ इस तरीके से आऊंगा, एक एक विषय को लेकर आऊंगा और पहले इंट्रोडक्टरी क्लास होगा उसका, नेक्स्ट क्लास मेरा साइकोलॉजी का होगा, वहां भी मैं आपको इंट्रोडक्टरी क्लासेस में बताऊंगा, फिर इंग्लिश के लिए बताऊंगा और उसके बाद आपका आज जो फर्स्ट चैप्टर 11 के लिए मैंने जिक्र किया उसको आप लोग देखेंगे। फिर उसको बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मैं धीरे 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 आपके साथ जिक्र करूंगा विथ नोट्स। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे, फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड गुड डे। थैंक यू।